Hello traders, welcome back to our channel Traders Territory, and in this video we are going to talk about candle anatomy. So without wasting any time, let's get started. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंडल की एनाटॉमी क्या होती है और कैंडल बनता कैसे है। बेसिकली हम लोग कैंडल की विक्स, बॉडीज़ और HOLC के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बुलिश कैंडल है। बुलिश हो या बेयरिश हो, जो भी कैंडल ये ब्रॉड पार्ट में रहता है या फिर जो कलर्ड पार्ट रहता है जो कि यहाँ पे ग्रीन है, तो इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बॉडी कहते हैं, और ये ऊपर नीचे जो लाइन के फॉर्म में शो हो रहे हैं उनको हम विक्स कहते हैं। सो बॉडी हमको ओपन और क्लोज बताता है, विक्स हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स बताते हैं। उसी तरह बेयरिश कैंडल में भी जो ये रेड कलर का पार्ट है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और ये जो लाइन के फॉर्म में दो शो हो रहे हैं इसको हम लोग विक्स कहते हैं। ये जो रेड कलर का पार्ट है ये ओपन और क्लोज बताता है, और जो ये लाइन के फॉर्म में शो हो रहे हैं ये विक्स होते हैं, ये हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स बताते हैं। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे बनते हैं? ये एक्सट्रीम पॉइंट्स बनने का मेन मतलब यही है कि जब भी प्राइस ओपन होती है, लेट्स से प्राइस इस फ्लैट लाइन पे ओपन हुई, ये इस कैंडल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्राइस ने इस फ्लैट लाइन पे ओपनिंग की, थोड़ा सा कंट्रैक्ट किया नीचे की तरफ, फिर एक्सपेंशन दिया, रियल एक्सपेंशन दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके प्राइस ने क्लोज कर दिया इस पॉइंट पे। ये हम बुलिश कैंडल की बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम बियरिश कैंडल की बात करें तो प्राइस ने इस पॉइंट पे ओपन किया, प्राइस ने ऊपर की तरफ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, और प्राइस ने नीचे की तरफ रियल एक्सपेंशन दिखा के फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो बेसिक मतलब कैंडल एनाटॉमी का यही होता है कि प्राइस की जो भी ओपन और क्लोज वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होती हैं। प्राइस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टार्टिंग में, फिर अपना रियल एक्सपेंशन दिखाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके प्राइस वहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये प्राइस का मूवमेंट होता है विद इन अ कैंडल। प्राइस विल ओपन, कंट्रैक्ट, रियल एक्सपेंशन, रिट्रेस, क्लोज। प्राइस का हमेशा आपको इसी तरह का मूवमेंट मिलेगा जब विक्स के साथ कैंडल्स आएंगी। तो कुछ और कैंडल्स जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम लोग को इस पूरे SMC सीरीज़ में हेल्प करेंगे हमारे एंट्री के लिए एक एडिशनल कन्फर्मेशन देने के लिए। वो हमारे की लेवल पे फॉर्म होंगे। की लेवल कहने का मतलब है कि इफ़ वी हैव अ PD array, लेट्स से कि हमारा ये PD array है, तो PD array में दो एरियाज आते हैं, एक प्रीमियम का एरिया होता है, एक डिस्काउंट का एरिया होता है। तो जब भी हमको शॉर्ट करना रहता है तो हम चाहते हैं कि प्राइस प्रीमियम तक आए फिर हम शॉर्ट करें, और जब भी हमको लॉन्ग करना रहता है तो हम चाहते हैं कि प्राइस जो है वो हमारे डिस्काउंट एरिया तक जाए तब हम जाके लॉन्ग करें अपना, तो हमारा ट्रेड सही लगता है। दिस इज आवर PD array, ये हमारा प्रीमियम वाला पार्ट है और ये हमारा डिस्काउंट वाला पार्ट है। हमको कभी भी शॉर्ट करना है तो हम प्राइस को प्रीमियम तक आने देंगे उस पर्टिकुलर प्राइस लेग में, कि प्राइस उस पर्टिकुलर प्राइस लेग के प्रीमियम वाले रेंज तक आए तब हम शॉर्ट करेंगे। और जब हमको लॉन्ग करना रहेगा तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा पर्टिकुलर लेग है, जो भी हमारा डीलिंग रेंज है, उसके डिस्काउंट एरिया में आए तब हम वहाँ से प्राइस को या फिर अपने ट्रेड को लॉन्ग करेंगे। तो जो भी हम कैंडल्स देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डिस्काउंट और प्रीमियम अरेज में, वो ये होते हैं। डिस्काउंट अरे में हमको देखना है यहाँ पे सेलर्स का रिजेक्शन आया हो, ताकि हमको पता चल जाए कि यहाँ एक बाइंग प्रेशर लग रहा है और हम यहाँ से अपने ट्रेड को और एडिशनल कन्फर्मेशन दे सकें। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस ये होना चाहिए कि बाय प्रेशर आना चाहिए। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मान लिए हमको इस टाइप का कुछ कैंडल डिस्काउंट एरिया में खोजने हैं और हमको इस टाइप का कैंडल कुछ प्रीमियम एरिया में खोजने हैं, मतलब कि यहाँ पे सेल प्रेशर आया है तभी ये इतनी लंबी हुई गई है। विक्स का मतलब ये होता है, विक्स जो होते हैं वो डैमेज करते हैं, मेनली बॉडी जो होती है वो हमारा वर्क करती है, और विक्स हमको एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाते हैं कि किस साइड मार्केट इज़ टेंड टू गो, क्योंकि जिस साइड वीक रहती है उस साइड से रिजेक्शन आया रहता है। वीक का मतलब टोटल रिजेक्शन ही होता है, अगर वीक कहीं भी बना है तो वो रिजेक्शन हुआ है। सो लेट्स से प्रीमियम में हम अपर साइड का वीक देखना चाहेंगे, मतलब कि अपर रिजेक्शन हुआ है। अपर रिजेक्शन का मतलब बायर्स का रिजेक्शन हुआ है, तो सेलर डोमिनेंस है। सिमिलरली अगर डिस्काउंटेड एरिया में देखें हम लोग तो यहाँ पे लोअर वीक का रिजेक्शन आया, मतलब कि सेलर्स का रिजेक्शन आया। यहाँ पे बायर्स डोमिनेंस है, तो हम इसको डिस्काउंट एरिया में देखेंगे, फिर यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। डिस्काउंट एरिया में जब हमारे कुछ ऐसा कैंडल दिखेगा और प्रीमियम एरिया में जब हमारे कुछ ऐसा कैंडल मिलेगा तब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कुछ चीज़ें और जो मैं एडिशनल बताना चाहता हूँ वो ये, पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि हाई ओपन लो क्लोज क्या होता है। बुलिश कैंडल का ओपन हमारा हमेशा नीचे की साइड होता है और क्लोज हमेशा ऊपर की साइड होता है। बेयरिश कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर की साइड होता है और क्लोज हमेशा नीचे की साइड होता है।
जो ये लाइंस होते हैं, ये विक्स होते हैं, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ पे हमारी प्राइस ओपन हुई वही उसका एक्सट्रीम पॉइंट हो। अगर जो हमारी ओपनिंग प्राइस है या जो क्लोजिंग प्राइस है वही हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स हुई, तो कैंडल को उस स्टेप का बनेगा, कोई ऊपर से वीक नहीं होगा, कोई नीचे से वीक नहीं होगा। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, क्योंकि इसका रिजेक्शन कहीं से भी नहीं आया, और इसके कलर पे हम डिसाइड करते हैं कि प्राइस किस साइड जाएगी। अगर ये ग्रीन है तो वहाँ पे बायर्स है, और ये रेड है तो यहाँ पे सेलर्स हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। हमको कोई भी ये हैमर, डोजी वोजी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडल स्टिक के नाम होते हैं, उसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब आपको बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ उसको आप बस अपने दिमाग में रखना। वो बेसिक सा चीज़ ये है कि जब भी विक्स आते हैं तो वो रिजेक्शन होते हैं। विक्स जिधर का ज़्यादा उधर का रिजेक्शन, जिधर का विक कम उधर का कम रिजेक्शन। कोई विक नहीं तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऊपर साइड का विक है, तो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे नीचे का विक है, तो यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस है, मतलब कि नीचे से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन मिला है। अगर कुछ इस टाइप का बंडल बन जाएगा तो यहाँ पे उसका कहीं से रिजेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। अब इसके कलर पर डिपेंड करता है कि ये कौन से पार्टिसिपेंट को शो कर रहा है, बायर और सेलर। और कुछ होते हैं इंडिसीजन कैंडल इस टाइप के। ये इंडिसीजन कैंडल में हमको वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों साइड का रिजेक्शन है, और ऐसा कोई भी बॉडी ने भी कोई सिग्निफिकेंस हमको शो नहीं किया मूवमेंट प्राइस का। सो इस टाइप के कैंडल्स जब आते हैं तो हमको वेट करना रहता है अगले कैंडल बनने का, या फिर कोई भी एक दूसरा हमको अरे देखना रहता है जहाँ से हम अपना ट्रेड की डेरिवेटिव्स ले सकें। सो बेसिक हमने देख लिया कि विदाउट टू विक्स स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, अपर विक रिजेक्शन सेलर्स का प्रेशर, लोअर विक रिजेक्शन बायर्स का प्रेशर, दोनों साइड का विक्स का रिजेक्शन मतलब कि इंडिसीजन कैंडल। और जो कैंडल का फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, ओपन हाई लो क्लोज, मतलब कि ओपन एंड क्लोज आर नॉट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ कैंडल, हाई और लो विक के फॉर्म में होते हैं शो। So that's all for today's video. Like, share this video and subscribe this channel so that whenever we upload our new video, you can get the notification. Till then, focus on your trading.